OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि मेरा ओपिनियन क्या है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के बारे में। वैसे काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जो हैंडसेट है इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा है और ये जो हैंडसेट है इसे आज की तारीख में एक फ्लैगशिप किलर नहीं कहा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसिंग है 54,000 रुपीज़ के आसपास स्टार्टिंग प्राइस OnePlus 8 का। अब वो जो प्राइसिंग है वो यूएस का प्राइसिंग है, इंडिया का प्राइसिंग अब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट खबर मेरे पास आई हुई है उसके मुताबिक जो इंडिया प्राइसिंग है हो सकता है कि ये शुरू हो सकता है 41,999 रुपीज़ से, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा प्राइसिंग है। लेकिन फिर भी ये जो OnePlus 8 सीरीज़ का स्मार्टफोन है इसे आप एक तरह से फ्लैगशिप किलर नहीं कह सकते। वैसे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हैंडसेट है मेरे पास अब तक आया नहीं है, आपको तो पता ही है लॉकडाउन का सिचुएशन है, और ये जो OnePlus 8 और 8 Pro स्मार्टफोन है जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी के पास भी अब तक नहीं आया है। तो जो पर्सनल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो मैं फ़िलहाल तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये जो हैंडसेट है प्राइसिंग के हिसाब से कैसा है, और ख़ास करके जब इसका जो एक्चुअल प्राइसिंग है इंडिया में क्या हो सकता है उसके बारे में जानकारी मिल गई है। वैसे अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 41,999 रुपीज़ अगर प्राइसिंग है तो मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया है। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और मैं आपको मेरा ओपिनियन देने वाला हूं OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन के बारे में। अब देखिए, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो इसका जो यूएस प्राइसिंग था वो था तकरीबन $699 से शुरू होता है, जो कि इंडिया प्राइसिंग में अगर आप कन्वर्ट करें तो पड़ जाता है तकरीबन 54,000 के आसपास। और अगर आप वो प्राइसिंग कंसिडर करें तो डेफिनेटली जो OnePlus 8 सीरीज़ का जो स्मार्टफोन है उसका जो प्राइसिंग है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से इसका जो प्राइसिंग है ये 41,999 रुपीज़ से शुरू हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है। काफ़ी डिफरेंस है 41,999 और 54,000 के आसपास। वैसे काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन हो सकता है कि उस समय उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसका प्राइसिंग इतना हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि अब ये जो प्राइसिंग है और अगर ये ऑफिशियल प्राइसिंग है तो उनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो सकता है। दोस्तों, जहाँ तक फ्लैगशिप किलर का सवाल है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो फ्लैगशिप किलर का जो टैग है OnePlus ने उसे खो दिया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। अगर आपको याद होगा, OnePlus ने जब अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था तो उन्होंने एक टैगलाइन का उपयोग किया था, फ्लैगशिप किलर। और उस समय में जो स्मार्टफोन उन्होंने लॉन्च किया था इम्प्रेसिव किस्म का था, हार्डवेयर भी लेटेस्ट किस्म का उपयोग किया था, और उस टाइम पे वो जो हार्डवेयर है वो एक तरह से प्रीमियम किस्म के स्मार्टफोन्स में उपयोग किया जाता था, और जो प्राइसिंग डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा था। मुझे लगता है तकरीबन 50 to 60% कम था OnePlus का प्राइसिंग उस समय जब पहली बार लॉन्च हुआ था। तो उस समय OnePlus के लिए कोई भी कंपटीशन अवेलेबल नहीं था, और आगे चल के भी जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं OnePlus की तरफ से वो भी काफ़ी बढ़िया थे। कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स थे काफ़ी बढ़िया थे। और जितने भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है OnePlus, उनका जो प्राइसिंग है वो बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे एक कारण है। वैसे हैंडसेट का जो प्राइसिंग है ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करेंगे तो आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके पहले ये जो फ्लैगशिप किलर का टैग है ये आज की तारीख में OnePlus पर वैलिड क्यों नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन आ गया है। अब देखिए, जो OnePlus 8 सीरीज़ का जो स्मार्टफोन है इसमें Qualcomm Snapdragon 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और यही चिपसेट का दूसरे स्मार्टफोन्स में भी उपयोग किया गया है जो कि ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि iQOO है और फिर Realme X50 Pro। ये दोनों स्मार्टफोन्स में Snapdragon 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और इन दोनों का जो प्राइसिंग है ये काफ़ी कम है। एक का प्राइसिंग है तकरीबन 38,000 रुपीज़ के आसपास, और जो iQOO ब्रांड है उसका प्राइसिंग है तकरीबन 37,000 रुपीज़ के आसपास, जहाँ तक मुझे लगता है 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये जो फ्लैगशिप किलर का टैग है ये किसी और ने ले लिया है। OnePlus आज की तारीख में ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होती है। और ख़ास करके अगर आपने OnePlus 7 सीरीज़ का स्मार्टफोन का उपयोग किया होगा तो उस पर एक नए प्रकार के हैप्टिक फीडबैक का उपयोग किया गया है जो कि ऑसम किस्म का है। और वैसा एक्सपीरियंस जो है, एक तरह से वाइब्रेशन एक्सपीरियंस जो है, हैप्टिक फीडबैक, वो आपको आईफोन्स में मिलता है। उस प्रकार का एक्सपीरियंस OnePlus ने अपने स्मार्टफोन में देने की कोशिश की है, जिसके कारण हो सकता है कि जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा। आज की तारीख में आप OnePlus को फ्लैगशिप किलर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि OnePlus से सस्ता स्मार्टफोन है iQOO, और उसका जो नेक्स्ट सस्ता स्मार्टफोन है वो है Realme X50 Pro। और अगर OnePlus का जो प्राइसिंग है, OnePlus 8 सीरीज़ का जो प्राइसिंग है, अगर ये 41,999 रुपीज़ आता है तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। वैसे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है Realme, iQOO और OnePlus, तो जीत हमेशा ही BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की ही होगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी OnePlus अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो उसका जो प्राइसिंग है वो क्यों इंक्रीज़ होता है हर बार।
इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, और रीज़न ये है कि जितने भी नए स्मार्टफोन्स वन प्लस लॉन्च कर रहा है उनमें नए हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है। और जब कभी कोई नया हार्डवेयर आता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन होता है प्रीवियस जो प्रोसेसर है, अगर आप उसके साथ में कंपेयर करेंगे तो जाहिर है जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ने वाला है। अब इंडिया में कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि वन प्लस एक फ्लैगशिप किलर है, तो जो भी स्मार्टफोन वो लॉन्च करें वो एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में ही लॉन्च करें। उदाहरण के तौर पे अगर वन प्लस ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका प्राइसिंग 30,000 रुपीज़ है, तो वो चाहेंगे कि जो अगला स्मार्टफोन अगले साल वन प्लस लॉन्च करे तो उसका प्राइसिंग भी 30,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक तो ये कि जो हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है वो लेटेस्ट हार्डवेयर है, और जब कोई लेटेस्ट हार्डवेयर का उपयोग करते हैं तो जो प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये भी है कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल रहा है पुराने हार्डवेयर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, अगर एक व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है और उसे सैलरी मिल रही है, वो जो बंदा है एक्सपेक्ट करेगा कि हर साल उसका जो सैलरी है वो बढ़े, क्योंकि वो जो बंदा है उसे और भी एक्सपीरियंस मिल रहा है और वो और भी एफिशिएंटली काम कर रहा है कंपनी में। ठीक उसी प्रकार से वन प्लस का जो अगला स्मार्टफोन आने वाला है उसमें बेहतर हार्डवेयर होगा, वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है, बेहतर परफॉर्म करने वाला है पिछले हार्डवेयर के मुकाबले में, इसलिए जो प्राइसिंग है वो बढ़ता है। दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं ये इस प्रकार के अलग अलग ब्रांड्स का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, Xiaomi ने पोको ब्रांड भी अलग से कर दिया है, Xiaomi अलग है, पोको अलग है। तो उस प्रकार से ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनका Realme है, Vivo है, Oppo है, वन प्लस है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी काम में आ रही है। एक ब्रांड होने से अच्छा है कि मल्टीपल ब्रांड्स हो। और वैसे भी ये जो एंड्रॉयड का इकोसिस्टम है ये एप्पल के इकोसिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स भी है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, अगर ये जो हैंडसेट है वन प्लस 8, इसका प्राइसिंग शुरू होता है 41,999 रुपीज़ से, तो मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। ये नहीं कहूँगा कि कम है, क्योंकि उससे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, iQOO है, Realme X50 Pro है। लेकिन अगर आप वन प्लस ब्रांड को कंसिडर करें तो इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया होती है और इनका जो रेपुटेशन है काफ़ी बढ़िया है। तो इसके हिसाब से 42,000 का जो प्राइसिंग है परफेक्ट है। जहाँ तक वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो खरीदने की बात है, ये आप ऑफिशियल चैनल से खरीद पाएंगे और वन प्लस के जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वहाँ से भी खरीद पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का समय है तो वहाँ पर आप जा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि पहले तो ऐसा कहा गया था कि 20 तारीख के बाद जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है वो फुली फंक्शनल होंगे, लेकिन अब फिर से जो नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है ये सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज है उनकी ही डिलीवरी कर पाएंगे। तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। और आगे चल के जितने भी लॉन्चेस होने वाले थे तो हो सकता है कि वो जो लॉन्चेस है वो भी डिले हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वन प्लस है इसका जो प्राइसिंग है ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है हर साल। और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि वन प्लस आज की तारीख में फ्लैगशिप किलर तो नहीं है, लेकिन BBK अभी भी फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स बनाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।